अगर आप ईश्वर को सगुण साकार मानते तो समय पाकर उस रूप का दर्शन भी होगा। अगर आप ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं तो आपके हृदय की ग्रंथि का भेदन होकर निर्गुण तत्व का साक्षात्कार होगा। ईश्वर को आप बंसीधर मानते तो उसी रूप में उसका दीदार होगा, और जटाधारी बम्भोला मानते तो उसी रूप में दर्शन होगा। ईश्वर सभी रूपों में प्रकट होने में समर्थ है। आपके चित्त की पवित्रता और एकाग्रता ही चाहिए, बाकी ईश्वर के पास देरी नहीं। जापक के जीवन में 4 बातें जितनी अधिक होती है उतना उसे थोड़े समय में अधिक लाभ मिलता है। कई लोग हैं अपने आश्रम में भी रहते हैं, लेकिन उनकी नियत कुछ और चीज पाने की है, तो उनको वो लाभ नहीं हुआ जो दूसरे आश्रम में रहने वालों को हो जाता है। जयराम जी की, अरे ये तो आश्रम में रहते भाई, आश्रम में रहते, लेकिन आश्रम की फैक्ट्री से नहीं बने, वो कहीं से आए हैं, अपने घर से, अपने वातावरण से आए हैं और उनकी मुरादें और इच्छाएं अगर नेक होती है तो उन्हें बहुत फायदा होता है। मुरादें और इच्छाएं नेक नहीं है, जैसे हैं तैसे ऐसे करके भी आ जाते तो भी सुरेश की नाई चमक जाते हैं, लेकिन और ढंग से आते तो फिर और ढंग का ही मिलता है थोड़ा बहुत। सुरेश आनंद इतने सारे चमक रहे हैं, और अमेरिका में भारत के संतों को आमंत्रण दिया गया और अपना आश्रम का नाम पहले लिस्ट में था। हम नहीं गए और प्रतिनिधि की जगह पर सुरेश को अमेरिका में भेजा हमने। ये सुरेश जो अभी आपको सुना रहे थे सत्संग, क्या था भूतपूर्व जीवन? पिताजी शराब पीकर फुटपाथ पे पड़े हैं, माँ उसी दुख में मर गई है, और दूसरी माँ आई है मौसी छोटी सी, और वो आकर बापू के पास रोई कि बाप तो शराबियों के चक्कर में शराबी होकर पड़ा है, मेरी बहन तो मर गई, मैं छोटी बच्चों को संभालने आई हूँ, और ये सुरेश लोफरों की दोस्ती में रात को कहीं भटकता है, और दिन को कभी कभार मैं तो मशीन चला चला के 12, 15, 18 रुपया कमाती हूँ, घर का गुजारा पूरा नहीं होता, उसमें से सुरेश पैसे चुरा के ले जाता है। सुरेश खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर, इसी सुरेश की मैं बात कर रहा हूं, इधर आ जा बेटा, इधर। और पैसे नहीं हो तो घर के कटोरी बटोरी अथवा कपड़े वपड़े उठा के बेच देता है, और स्मोक करता है, और क्या क्या करता है। बाप ने और माँ ने कहा कि इससे तू मर जा तो अच्छा है, हमारे घर में पैर न रख। और मेरे को आकर कहा कि आशीर्वाद करो, या तो ये मरे या तो मैं मरूं। मैं क्या, न तू मर न ये मरे। तो बोले बापूजी तुम ले जाओ। मैं क्या, चल भैया। अब वही सुरेश तुम्हारे सामने लाखों रुपया मिलते और दान कर देता है। आज तक तो शायद करोड़ों रुपए इसने उड़ा दिए होंगे सत्कर्म में, अपने लिए नहीं रखता है। सुरेश तो वही का वही है। तो मानना पड़ेगा कि अच्छाई और बुराई के संस्कार सबके अंदर छुपे हैं। अच्छाई जगाने वाला कोई सत्संग मिल जाए तो धन भागी हो जाता है जीवन में। ये तो एक सुरेश का निमित्त बना दिया, ऐसे कई छुपे सुरेश हैं अपने पास। जयराम जी की, ये तो जाहिर सुरेश को बता दिया, ऐसे कई छुपे सुरेश हैं। कई ऐसे लोग हैं, पहले घर में ऐसा था, पहले दुकान में ऐसा था, पहले मैं ये करता था, अब करता था, मैं ये नहीं होता, ऐसा होता है। तो मानना पड़ेगा कि आपके अंदर अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं, और उन दोनों के सिर पर पैर रखकर परमात्मा प्रकट कराने वाला सत्संग मिल जाए तो परमात्मा भी आपके हृदय में पूरे का पूरा छुपा है। मैं सुरेश पर इतना राजी नहीं हूं। बापू जी आप नहीं राजी? नहीं, इतना राजी नहीं हूं जितना मुझे राजी ये कर ले।
मैं राजी पूरा तब होऊंगा जब सुरेश एक दिन परमात्मा का पूरा साक्षात्कार कर ले। तब तक मैं आधा राजी रहूंगा थोड़ा राजी रहूंगा। जितना परमात्मा पाने की प्यास ज्यादा रहेगी उतना मैं ज्यादा राजी रहूंगा। और परमात्मा को पाना है तो परमात्मा है सत्य स्वरूप। जितना सच्चाई भरा व्यवहार होगा आहा, उतना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। कई ऐसे लड़के जो सुरेश के बॉस थे, सुरेश उनके अंडर में सत्संग आसन सिखाता था, लेकिन वे यश के लिए बकने लगे। सत्संग पैसों के लिए सत्संग करे, यश के लिए सत्संग करे, तो मेरा हृदय फिर राजी होने की जगह पे नाराज हो गया। अब उनको बेचारे को 1000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती और सुरेश एक दिन में कई 1000 रुपए दान पुण्य कर सकता है। सुरेश उसका असिस्टेंट था, सुरेश जानता है उनको, वो सत्संग करता था, सुरेश उसकी सेवा में था। वो अभी अपने घर पर है और ऐसी हालत है तो उसको 1000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही बेचारे को। उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चेतावनी दी कि भाई तू बापू के नाम पर सत्संग करने जाता है तो लोग तुझे मान देते, तो भगवान की नाते देते, संत के नाते देते। तू मान का भोगी मत बन, तू सेवा के भाव से तो जा। धन का भोगी, मान का भोगी मत बन, तू तो भगवान के प्यार का पात्र बन जा यार, तेरा उसी में भला है। वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार कई बार उसको मौका दिया, लेकिन थोड़ा मनमाना हो गया। तो फिर मैंने कहा आश्रम में नहीं जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, बापू को भी दिखा दूंगा कि हम भी आश्रम बना सकते हैं। तो उसके अपने चमचे थे थोड़े बहुत, सत्संग करेगा तो सेवक तो बन ही जाएंगे। और उसने ट्रस्ट भी बनाया और हमने कुछ नहीं कहा, हमने जो करे तो ठीक ही है, अच्छे ट्रस्ट बनाया और घोषणा कर दी, मटका रखा, इसमें जो गहना डालेगी माई उसका सुहाग अमर हो जाएगा, इसमें जो अपनी चूड़ी डालेगी उसके सुहाग की रक्षा होगी। मैंने सुना ये भी तो बदमाशी चालू हो गई। मेरे हृदय को फिर ठेस लगी। अब मैं आपको सच बताता हूँ, उसकी ट्रस्ट फलित नहीं हुई, उसका आश्रम बना ही नहीं, और किसी मंदिर में पुजारी होकर रहा और वहां से 60 बोरी सीमेंट की हेरा फेरी की और लोगों ने मारकर भगा दिया।